हेलो टॉपर्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन इंडिया एजुकेशन में। मैं हर्षित कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ दर्पण दर्पण के बारे में। अब मैं आपको दर्पण की परिभाषा, दर्पण के प्रकार, ठीक है, दर्पण की परिभाषा, दर्पण के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी बताऊंगा। अब दर्पण कहते किसे हैं, दर्पण होता क्या है? यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप दर्पण से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दर्पण होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि घर में जैसे कुछ लोग होते हैं, घर में तो सबके दर्पण होता है, जैसे मिरर कहते हैं, दर्पण शीशा, ठीक है, उनको हम कहते हैं। आपने देखा होगा जो दर्पण होता है उसके पीछे पीछे साइड में कुछ पॉलिश टाइप की होती है, ठीक है, पॉलिश टाइप की होती है, जिससे हमको हमारा फेस दिखता है। अगर हम पीछे पॉलिश नहीं की जाएगी तो जो हमारी किरणें होंगी, हमसे जो किरणें निकल रही हैं वो दर्पण के आर पार चली जाएंगी और हमारा फेस नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो दर्पण होता है इसके पीछे साइड में, बैक साइड में पॉलिश लगी होती है। दर्पण जो होता है कटा हुआ होता है, किसी का भाग होता है, ठीक है। तो दर्पण होता क्या है? दर्पण दर्पण एक कांच के गोले का, ठीक है, दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरे सिरे पर पारे की कलई होती है, ठीक है। एक सिरे पर काहे की होती है? लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरे सिरे पर पारे की कलई होती है, पारे या चांदी की कलई होती है, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण दर्पण ये होते कितने प्रकार के हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण जो मुख्यतः ये जो हमारा टॉपिक है, ये खासकर हमारा हाई स्कूल के एग्जाम के पर बना है। जो दर्पण जो हमारे में पूछे जाते हैं वो उत्तल और अवतल, ठीक है, उत्तल अवतल और समतल दर्पण पूछा जाता है। ज्यादातर यही होता है, उत्तल अवतल, ठीक है। होते तो कई टाइप के हैं लेकिन मुख्य जो होता है वो उत्तल अवतल और समतल होते हैं, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण की परिभाषा देखिए। दर्पण 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 आपने देखा होगा, दर्पण इस टाइप का, तो खास कर तो इस टाइप के जो घर में होते हैं, ठीक है, मुंह देखने के लिए। ये मान लीजिए एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये क्या है? हमारा दर्पण है, ठीक है, दर्पण है। ये क्या है? हमारा दर्पण है। दर्पण के पीछे वाले साइड में ये मान लीजिए ये हमारा, ये इसका पीछे वाला साइड है, ये इसका बैक हिस्सा है, मान लीजिए ये इसका बैक हिस्सा है। ये इसका क्या है दोस्तों? ये इसका बैक हिस्सा मान लीजिए, ये इसका बैक हिस्सा है। तो इसके बैक हिस्से पर क्या होती है? पीछे कलई होती है, कलई या पेंट होती है, ठीक है। इस पे पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या होता है? पीछे पीछे वाले सिरे पर क्या होता है? पारे की कलई, ठीक है, पारे की कलई, पारे की कलई, पारे की कलई, या क्या होता है? या होता है लाल ऑक्साइड का पेंट, या लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड ऑक्साइड लाल ऑक्साइड का पेंट, ठीक है, लाल ऑक्साइड का पेंट। जो दर्पण होता है, जो पीछे सिरे में जो पॉलिश टाइप की लगी होती है, वह या तो पारे की कलई होती है या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है, जिससे जो हमारी किरणें हैं वो जाएं और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन पाए, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन पाए। ये दर्पण है, ये दर्पण की परिभाषा है। दर्पण होती है कितने टाइप के? दर्पण तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टाइप है वो हमारे उत्तल और अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण में हम लिखते हैं दर्पण दर्पण दर्पण। अब ये देखिए जो दर्पण होता है ये किसी कांच का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दर्पण 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 कांच कांच के कांच के खोखले कांच के खोखले गोले कांच के खोखले गोले, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का का एक का एक कटा का एक कटा हुआ का एक कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है होता है होता है जिसके सिरे पर जिसके 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 एक सिरे पर जिसके एक 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 तरफ लिखिए, जिसके एक तरफ
पारे की कलई क्या होता है दोस्तों? पारे की कलई, पारे की पारे की कलई या या लाल लाल ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, पेंट होता है, पेंट होता है। जो दर्पण में जो मुख्य मुख्य भाग है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, इसके 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 मुख्य दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, होते हैं। ठीक है, जो पहला प्रकार होता है वह उत्तल दर्पण। वह क्या होता है? उत्तल दर्पण। नंबर एक उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल दर्पण। दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण। दोस्तों अगर आप उत्तल दर्पण देखें, उत्तल उत्तल दर्पण अगर आप देखें, उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम कह सकते हैं उठतल दर्पण, उठतल, उठ उठतल, उठतल, उठतल दर्पण। दर्पण मतलब ऐसा दर्पण, उठतल, उठतल मतलब उठा हुआ तल, जिसका तल उठा हो, जिसका तल क्या है दोस्तों? उठा, उसको कहते हैं उठतल, उठतल दर्पण। उठतल मतलब उठतल दर्पण, जिसके बीच का तल उठा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं उठतल, उठतल, उत्तल, उठतल, उत्तल साउंड लाइक उठतल, उत्तल या उठतल। ठीक है, उत्तल उठतल। ठीक है, वह दर्पण जिसके बीच का तल उठा होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण जिसके बीच का तल उठा होता है। ये देखिए इस तरह होता है दर्पण, ये जो दर्पण है हमारा इस तरह होता है। ये दर्पण क्या होता है हमारा? इस तरह होता है। आप देखिए, ठीक है, इसके इस साइड में पेंट लगा होता है, पीछे साइड में, इसके बैक साइड में पेंट लगा होता है, ये इसके इसके इस साइड में पेंट लगा होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको जो बीच का इसके जो बीच का तला है, इसके जो बीच का तल है, ये देखिए, ये जो बीच का इसका बीच का जो इसके तल है, ये देखिए बीच का जो इसका भाग वो क्या है? उठा है। क्या है दोस्तों? उठा है, उठा उठा है। ठीक है, उठा है, उठा है कि नहीं उठा है? उठा है। ये देखिए इसका तल क्या है? उठा उठा है। तो उत्तल साउंड लाइक उठतल, उत्तल साउंड लाइक उठतल मतलब वह दर्पण जिसके बीच का तल क्या होता है? उठा होता है। कौमा क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसका फिगर ये है उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसका फिगर क्या है? ये ऐसे है, इसको हम सही से बना दे रहे हैं। ये है उत्तल दर्पण का हमारा फिगर। इसको देखो, देख कोई बता सकता है इसके जो बीच का तल है, इसका जो ये भाग, ये क्या है? उठा है। उठा है कि नहीं उठा है? तो इसको हम कहते हैं ऐसा दर्पण। तो इसमें लिखते हैं ऐसा दर्पण जिसके बीच का तल उठा होता है, कॉमा उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके जिसके बीच का तल, बीच का तल, ये वाला बीच का, ये वाला तल क्या होता है? उठा होता है। इसकी खासियत होती है कि जो बीच का तल होगा वो उठा होगा। ठीक है, इसकी खासियत होती है, जिसके बीच का तल उठा होता है, उठा होता है, उठा होता है, कॉमा
उत्तल उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब यही जो प्रक्रिया होती है या अवतल में भी होती है, यही जो प्रक्रिया होगी या अवतल में भी होगी। उसके भी बीच का तल, उसका जो बीच का तल होता है वह दबा होता है, लेकिन उसके बीच का तल क्या होता है, दबा होता है। ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। ये कौन सा हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब हम क्या देख रहे हैं, अवतल दर्पण। ये अब हम देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है बिल्कुल उत्तल दर्पण के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। अब जैसे इसके बीच का तल जो उठा है, उसके बीच का तल क्या होता है, दबा होता है। वो इस तरह से होता है। वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। उसके बीच का तल आपको दबा हुआ मिलेगा। ये हमारा कैसा दर्पण है, हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो आप देख सकते हैं, इसको देख के आप बता सकते हैं, इस फिगर से आप बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके बीच का तल क्या हो, दबा हो। ये देखिए, अब इसके बीच का तल कैसा है, हमारा दबा हुआ। ये क्या है, दबा हुआ है, दबा हुआ है, ठीक है। ये दबा है, दबा है। बीच का भाग ये क्या है, दबा है। बीच का भाग कैसा है, दबा है। बीच का भाग आप देख सकते हैं दबा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका बीच का तल, बीच का तल दबा हो। कैसा दोस्तों, दबा हो, दबा हो। वो क्या कहता है, हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर से देख लीजिए, दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड का पेंट, ठीक है, या पारे की कलई होती है, ठीक है। लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई होती है। जिसके भाग होते हैं वो मुख्य भाग है, वो हमारा उत्तल और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल देखिए, उत्तल साउंड लाइक उत्तल। आप देख सकते हैं इसके जो बीच का तल, ये जो इसका ये भाग है, क्या है हमारा, उठा हुआ है, उठा है। तो इसमें लिखा जाता है वह दर्पण जिसके बीच का तल क्या हो, उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण देखिए, आप देख सकते हैं जो इसके बीच का तल है वो कैसा है, दबा है। तो ऐसा दर्पण जिसके बीच का तल दबा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।